नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। हमने कन्या तक देखा था, अभी तुला से आगे हम बात करेंगे, तुला से लेके मीन तक। तो देखिए, तुला राशि और लग्न के लिए राहु का जो ट्रांजिट है, हम सिर्फ राहु की बात करेंगे, केतु जो है वो अलग से समझेंगे। और राहु केतु गुरु शनि इन सब के ट्रांजिट का जो इम्पैक्ट आपके ऊपर होने वाला है वो जून में क्या होगा वो अलग से हम देखेंगे सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राहु का जो असर होगा वो तुला लग्न और राशि के लिए पंचम भाव में राहु महाराज आए हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। आपके लिए राहु की ये स्थिति पंचम भाव में होना बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि देखिए आपका पंचम भाव जो है वो प्रेम, संतान, विद्या का है, स्टॉक मार्केट का है, और राहु वहाँ पर है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि संतान प्राप्ति के लिए अगर आप कोई उसमें प्लानिंग कर रहे हैं तो राहु उसमें अपना रोल डेफिनेट प्ले करेगा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो नॉर्मल आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें चल रही है तो उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा भी कॉम्प्लिकेशन आए और उसकी वजह से आपको डॉक्टर सी सेक्शन करना पड़े, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको संतान अगर आपके पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अगर वो साइंस स्ट्रीम है तो उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आर्ट्स या दूसरे जैसे सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स के या वो, तो उसमें थोड़ा उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो थोड़ा उनकी पढ़ाई में उस तरह से ध्यान दीजिएगा। और जो लोग उसी तरह के बिज़नेस में हैं तो भी या जॉब में है तो भी आपको उस तरह से उनके लिए समझ के चलना है कि जो लोग फार्मा में है, केमिकल इंडस्ट्री में है, जो लोग मेडिसिन में है, मेडिकल में है, डॉक्टर है, उनके लिए अच्छा है आपके बच्चों के लिए। लेकिन जो बैंकिंग में है, मैनेजमेंट में है, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और उनको कोई बड़े बदलाव करने से पहले राय लेनी चाहिए। राहु जो है वो आपको स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए लॉसेस करवा सकता है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ही आप रहे तो अच्छा है। और प्रेम के मामले में आपको कोई ऐसी जगह पर इन्वॉल्व कर सकता है, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर सकता है जो आपके लिए शायद ही सही हो, तो थोड़ा वो भी ध्यान रख के चलिएगा। और संतान प्राप्ति के लिए जैसे मैंने कहा वो ध्यान रखना है। संतानों की पढ़ाई में नया कुछ बड़ा बदलाव करने की कोशिश ना करें, वो बेहतर रहेगा। और उनका रूटीन जो चल रहा है उसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर राहु की दृष्टियों की बात करें तो आपके लिए एक दृष्टि भाग्य भुवन पे है। तो भाग्य पर दृष्टि होना, वो भाग्य का जो सपोर्ट मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल सोच के ऊपर आ जाएंगे। एक होता है कि हम डिपेंड रहे कि किस्मत में क्या होगा देखेंगे, और दूसरी तरफ आप ये सोचना कि अब यही मुझे करना है तो उसके लिए क्या पॉइंट्स है, क्या लाइफ में उसके लिए स्टेप्स हैं। तो वो आप रियलिटी में रह के सोचना शुरू कर देंगे, वो आपको बेनिफिट भी कराएगा। तो वो चीज़ भाग्य की भाग्य पे छोड़ के आप अपनी मेहनत पे आ जाएंगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। हार्डवर्क होगा लेकिन अचीवमेंट भी होगा। दूसरा राहु की एक दृष्टि है, अच्छा ये जो 9th हाउस है जहाँ पर आपके राहु की दृष्टि है, तो वो पिता का भी है, वो आपके लिए धर्म का भी है। तो आपको धर्म, वहाँ गुरु महाराज भी बैठे हैं, तो धर्म से आप कनेक्ट होंगे बट प्रैक्टिकली होंगे। आप एक चीज़ों को समझने की, परखने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला और मान लिया। और पिता के लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। और राहु की एक और दृष्टि बिल्कुल जहाँ बैठे हैं वहाँ से सामने 11वें भाव पे जहाँ केतु भी बैठे हैं, उसको हम अलग से समझेंगे। राहु आपको वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट इनकम के लिए आप सोचेंगे कि भाई इतना मुझे अर्न करना पड़ेगा या मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए, उसके लिए क्या कैलकुलेशंस होने चाहिए, वो सारा आप करेंगे। तो राहु आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा बनाता जाएगा। और राहु की एक दृष्टि आपके लग्न भाव पे है जहाँ आपका तुला लग्न है या राशि है, तो 7 नंबर जहाँ लिखा है, तो आपको हार्डवर्क करने से परेशानी जो हो रही थी वो अब नहीं होगी। आप चीज़ों को, प्रैक्टिकल लाइफ को देखेंगे, आप बातों की ओर नहीं जाएंगे कि भाई ऐसा होगा फिर हम वो करेंगे या वैसा होगा, नहीं।
ये है तो ये होगा, ये है तो वो होगा, और उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। वो जो सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है, तो वो आप एक्सेप्ट करके चलेंगे, समझ के चलेंगे, प्लान करके चलेंगे और उसमें मेहनत करेंगे तो डेफिनेट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये राहु का आपके लिए एक तरह से मेरे हिसाब से पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और आपको महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और क्योंकि आपका लग्न तुला है, राशि तुला है, राहु की उस पर दृष्टि है, आपको किसी अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ में, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, थोड़ा ध्यान दे के समझ के निर्णय लेना चाहिए। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। वृश्चिक राशि और लग्न के लिए हम राहु के ट्रांजिट की अगर बात करें तो राहु देखिए आपके चतुर्थ भाव में आए हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। और आपको राहु जो है वो बहुत बड़े परिणाम देंगे। और निश्चित रूप से हम जो पॉइंट्स बात करेंगे वो बहुत मतलब कैलकुलेटिव पॉइंट्स है मेरे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो इम्पेक्ट आपको ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% मिलेगा। पहला आपका स्थान परिवर्तन का योग है। आप अपने प्लेस चेंज करने की कोशिश करेंगे और ये 1.5 साल का समय है। अब डिपेंड करेगा किसकी दशाएं कितनी जल्दी बदल रही हैं या योग क्या बन रहे हैं आपके पर्सनल चार्ट में कॉम्बिनेशन। बट राहु आपको ये विदिन 1.5 ईयर प्लेस चेंज करवाएगा, तो उसकी आप तैयारी रखिएगा। लेकिन वो आपके लिए सही है या नहीं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये राहु करवा रहा है। तो राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपके कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं, जहाँ राहु 4th हाउस में आया है वहाँ, तो वो भी आपको देखना चाहिए। 4th हाउस का मालिक जो है वो आपका शनि है, तो वो 5th हाउस में गया है। तो आपके बच्चों की वजह से आपको प्लेस चेंज करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़, राहु जो है वो आपकी माता की वजह से भी आपको बदलाव करवा सकता है, उनकी हेल्थ को लेके भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको प्रॉपर्टी लेना बेचना दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में। तो राहु यहाँ मेजर कंसर्न जो है ना वो 4th हाउस को लेके ज़्यादा बड़े करेगा। आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी ब्रांच में, आप स्टूडेंट है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, फार्मर है, घूमने जाना चाहते हैं, आपका विदेश योग बहुत अच्छा बन रहा है। लेकिन कॉम्बिनेशन कितने आपके स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव नेगेटिव है वो डिपेंड करेंगे कि आपको कितना अच्छा वो विदेश का आना जाना रहेगा, या वो कितनी लंबे अरसे तक रहेगा, या कितना वो आपको फल अच्छा देगा। यहाँ पर दूसरी एक चीज़ है, राहु जो है वो आपके कुंडली में 3 स्थानों पर दृष्टि करता है। एक जो है वो आपके अष्टम भाव पे दृष्टि करेगा, पैतृक संपत्ति है, पितृ हैं, और गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है। तो अष्टम भाव जो है उस पे राहु का दृष्टि योग होना बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि राहु और पितृओं का, शनि राहु का कॉम्बिनेशन जो होता है, शनि का भी, राहु का भी, पितृओं का भी, तो यहाँ वो इम्पैक्ट आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट्स है तो वो बढ़ सकते हैं, नहीं है तो शुरू हो सकते हैं। लेकिन क्लैरिटी ये रखनी है कि भाई मुझे मेरे हिस्से का, मेरे हक का जो मिल रहा है उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। और वो अपने आप मिल रहा है तो आपको उसमें, दूसरे को बड़ा कुछ मिल रहा है, छोटा कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बट आपको आपके हक का मिल रहा है, तो उसमें फिर आपको उलझना नहीं है। अदरवाइज़ वो लंबा चलेगा और फिर आपको उसका परिणाम दिखेगा कि इससे बेहतर है कि उस टाइम पे मैंने ले लिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। दूसरी चीज़, आप गुप्त धन के पीछे भी भागेंगे, जो शायद आपको लॉटरी के रूप में मिल सकता है, कभी आपको सडन बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन आपको अपनी ओर से बहुत भागना नहीं चाहिए उसके पीछे, गुप्त धन के पीछे, वो आपके पीछे आएगा, आपको मिल सकता है। उसमें आपकी एनर्जी और पैसा खर्च होगा अगर आप उसके पीछे भागेंगे। आपका गुप्त विद्याओं के पीछे भागना भी वैसा ही है, आपको उसमें नहीं उलझना चाहिए। आपको अच्छे गुरु नहीं मिले तो आपको बहुत बड़े स्ट्रेस या टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। आपके गुप्त विद्याओं की अगर हम बात करें तो उसमें बड़ा कुछ अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो भागा दौड़ी है, स्ट्रेस है, वो आपको मिल सकता है, तो ना जाए तो अच्छा है। गुप्त रोग में आपको परेशानी हो सकती है तो थोड़ा वो भी ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ आपको नहीं पता है वैसा रोग हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, स्कॉर्पियो वालों, वृश्चिक राशि और लग्न वालों। और उसमें आपको थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छे बदलाव भी पॉजिटिव आपके लिए होगा, भी अच्छा भी होगा। सो डोंट वरी। आपके कर्मस्थान पे राहु की दृष्टि है, वो बदलना चाहता है कर्मस्थान।
मेहनत से, लेकिन केतु वहाँ है, हम उस पे अलग से वीडियो बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, कर्मस्थान का केतु। लेकिन राहु यहाँ आपको बदलाव के साथ साथ कोई उम्मीदें दे रहा है, लालच दे रहा है, तब आपको थोड़ा उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मुझे ये ज़रूरी नहीं लग रहा है तो मत कीजिएगा, अदरवाइज़ परेशानी आएगी। और पिता के साथ दूरी, डिस्टर्बेंस हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या घर से दूर जाना ऐसा हो सकता है। तो उसको भी आप देखिए किस चीज़ से आपके चार्ट में, पर्सनल चार्ट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बट ऐसा कुछ होगा ज़रूर। 12th हाउस पे भी राहु की दृष्टि है, विदेश का भाव है, आपको विदेश भेज सकता है, और आपको उसमें ध्यान ये रखना है क्योंकि शुक्र की राशि है 12th हाउस में आपके। तो आप किसी अननोन या नोन जो भी है, आप किसी व्यक्ति की बातों में आके तो नहीं जा रहे, किसी के बहकावे में आके तो नहीं जा रहे, बिना वजह का खर्च करके तो नहीं जा रहे, वो आपको सोचना है। बाकी जो लोग विदेश में हैं उनके लिए अच्छा समय है, राहु उनको बहुत हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, पीआर देगा, उनको लॉन्ग टर्म के लिए वीज़ा दिला सकता है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है। सो ओवरऑल आपके जीवन में इस तरह से पॉइंट्स बदलाव के आ रहे हैं, उसको थोड़ा समझ के चलेंगे तो आपको लाभ होगा। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। धनु लग्न और राशि के लिए राहु का ट्रांजिट कैसा रहेगा? राहु ने 18 मई को ट्रांजिट कर लिया है केतु के साथ, और वो आपके 3rd हाउस में आया है, सजिटेरियस वालों, धनु लग्न और राशि वालों, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। तो आपको ये राहु क्या फल देगा? देखिए, राहु आपके साहस पराक्रम के भाव में आया है, वो 3रा भाव है, जहाँ पर ब्रदर सिस्टर भी है, पब्लिक रिलेशन है, HR है, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ है। तो राहु का वहाँ आना बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ेगा। जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, पब्लिक रिलेशन में है, HR में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, उनके लिए ये समय राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। सो स्थान के हिसाब से राहु आपको बहुत बड़े रेडियस में, बहुत बड़ी उसमें ले जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपको लाइफ में राहु जो है वो सही दिशा की ओर ले जाएगा, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो बायोडेटा है, उसके आगे, मतलब उसके अलावा जो चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, वो उस चीज़ में आप मत जाइएगा बड़े उसमें आके कि अरे ये भी कर लेते हैं क्या है, क्योंकि राहु जो है वो साहस भी देगा, ये साहस पराक्रम का भाव है। आप सोच लेंगे कि इसमें क्या है, तो जोश जोश में आप ये ना कर बैठे कि जो चीज़ आपका एरिया नहीं है, जो चीज़ आपका पोर्टफोलियो नहीं है, उसके अलावा भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करें और फंस जाएं। केतु के अलग से हम बात करेंगे, भाग्य भुवन में वो आया है। और राहु की दृष्टियों की अगर बात करें, अच्छा हाँ, ब्रदर सिस्टर के साथ भी आपको यहाँ पर थोड़े रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। उनके साथ जॉइंट वेंचर में कुछ किया है तो थोड़ा संभल के अभी जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा, और अगर ऐसा नहीं किया है तो कीजिएगा मत। कुछ नया वेंचर आप भाई बहन के साथ, खासकर छोटे भाई बहन के साथ मत कीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। राहु की दृष्टि की बात करें तो 7म भाव पे दृष्टि पड़ेगी, और गुरु महाराज वहाँ बैठे हैं। हम कॉम्बिनेशन का वीडियो देखेंगे जून के लिए, वो भी आप देखिएगा बाद में। लेकिन पार्टनरशिप में आपको कुछ नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप से आपको राहु लॉस करवाएंगे, मज़ा नहीं आएगा, तो किसी भी रूप में पार्टनरशिप मत कीजिए। लाइफ पार्टनर की हेल्थ पे कुछ भी इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनकी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहिएगा। बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन छोटा भी इग्नोर नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, उससे बड़ा बन सकता है उस चीज़ में। और बिज़नेस में पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के साथ भी नहीं करनी है, तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नया कोई वेंचर पार्टनरशिप में बिल्कुल नहीं करना है। खुद पे आप जितना ध्यान देंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। शादी के योग आपके थोड़ा डिले होके बनेंगे, तो थोड़ा उसमें जल्दबाजी ना करें तो बेटर है, और एक दूसरे को समझने की ज़्यादा कोशिश करें, वो बेटर होगा। राहु की एक दृष्टि आपके भाग्य भुवन पे होगी, जहाँ केतु भी बैठे हैं, वो ठीक है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाएंगे। राहु आपको सही दिशा दिखाएंगे कि भाई ये करो, ये मत करो, डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आप ऊपर वाले पे या भाग्य पे डिपेंड रह के बैठे हैं, वैसा नहीं होगा। और राहु कहेगा मेहनत करो, काम करो, और आपको करना पड़ेगा, और उससे आपको लाभ भी होगा। भाग्य से जो मिलना है वो अपने आप मिलेगा, आपको अपना काम करना है, तो वो चीज़ राहु आपको दिलाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि राहु का एक और दृष्टि योग है जो कि आपके कर्मस्थान के अलावा, अरे भाग्यस्थान के अलावा आपके 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम पे पड़ेगा। तो आपका राहु डिज़ायर है, वो स्थान भी इच्छा पूर्ति का है, डिज़ायर का है, तो आपकी इच्छाएं इतनी होगी, उसके पीछे आप भागेंगे, मेहनत करेंगे, और जो चीज़ आपकी डिज़ायर है उसको पूरी करने में ही ज़्यादा ये समय ना लग जाए, उसका बहुत बड़ा एक ध्यान रखना है।
आप ये समय में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप डिज़ायर के पीछे भागे तो वो भी पूरी होगी, लेकिन वो फिर उसके बाद लगेगा कि यार ये समय बहुत अच्छा था, इसमें मैंने ये अचीव कर लिया होता तो अच्छा था। तो वो चीज़ आपको बाद में महसूस होगी। तो बेटर है कि आप डिज़ायर को कंट्रोल रखते हुए प्रैक्टिकली लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट है उसके पीछे भागेंगे तो बहुत लाभ होगा। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मकर लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें राहु की, तो राहु के ट्रांजिट की बहुत इंपॉर्टेंट ये मूव है आपके लिए। और आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर ये बदलाव हुआ है, राहु का आना हुआ है। और राहु जो है वो 18 मई को आए हैं और उनका असर अभी तो आपको बहुत शुरू होगा, अभी मिलेगा। सेकंड हाउस में जो आए हैं वो सेकंड हाउस परिवार का है, पूरे परिवार का है। और उसमें वाणी भी है, धन संचय भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। राहु यहाँ आके पहले तो देखिए आपके परिवार से कहीं ना कहीं आपको आपकी वाणी की वजह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वाणी को पहले तो संयम में रखना है। भले आप सच बोल रहे हैं, आप सही है, लेकिन आपका बोलना जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ ना बोले तो बेहतर रहेगा, रिलेशन मेंटेन रहे। बहुत रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज़ अवॉइड कीजिए। और मुस्कुराहट से काम हो रहा है तो शब्दों का प्रयोग ना करें। दूसरी चीज़, आपका परिवार जो है, इससे परिवार, इसमें क्या है, परिवार से ही आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, परिवार से ही डिस्टेंस क्रिएट होगा। तो ये समय में हो सकता है बहुत सारे लोग जिनके पर्सनल चार्ट अच्छे ना हो या मतलब उनके ग्रह स्थिति ही ऐसी हो तो परिवार से डिस्प्यूट हो, परिवार से डिस्टेंस क्रिएट हो, दूरी हो, आप अलग हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो राहु आपको दूर भेज सकता है और उसकी वजह से आपको थोड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम्स भी देखने पड़े। आपके सेविंग्स वो खर्च करवाएगा क्योंकि आप दूर हो जाएंगे, फिर आपको अपने पैसे बचाए हुए वो आपको खर्च करने पड़ेंगे। वाणी आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। जिनका बिजनेस वाणी से है उनको बहुत ध्यान देना चाहिए कि वाणी की वजह से उनका काम खराब ना हो। तो राहु यहाँ पर आपको ये मेन पॉइंट्स आपको दे रहा है सेकेंड हाउस को लेके। अब जहाँ बैठा है वहाँ से दृष्टि की अगर हम बात करें तो राहु आपके छठे भाव पे दृष्टि करेगा, जो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। तो उसमें आपको जो भी नेगेटिव है आपके लिए, जो लोग आपके लिए सही नहीं सोच रहे हैं, वो आपके सामने आएंगे, दिखेंगे। आपको रियलिटी देखनी है, उसको रिएक्ट नहीं करना है। तो वो चीज़ आपको समझने के लिए राहु बता रहा है, सच्चाई बता रहा है कि ये देखिए ये आपके लिए अच्छे हैं, ये नहीं है। उसमें आप समझ रहे हो कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, वो शायद ना हो, और बहुत गलत समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए नहीं अच्छे हैं, वो अच्छे निकले, ऐसा भी हो सकता है। बट दोनों में आपको बैलेंस रह के चलना है, रिएक्शन में नहीं जाना है। जॉब में बदलाव करने से पहले थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है कि वो एक छलावा हो या आप लालच में आके कुछ कर रहे हैं। तो अच्छी जगह, अच्छी पोजीशन है, रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ करने की तो मत कीजिएगा। और आपको रोग में थोड़ा कुछ ऐसा कोई ऑपरेशन काफ़ी समय से छोटा मोटा करना है, ऑपरेट नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है तो वो करना पड़ेगा। छोटी मोटी इंजरी हो सकती है और छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है। बट ओपिनियन लेके जाएं, बिना वजह के कूद नहीं पड़े कि भाई ऑपरेशन बोला है तो कर देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा राय लीजिएगा 2-4 लोगों का, फिर आप कीजिएगा। उसके बाद आपका लोन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। एक तरफ आपका सेविंग्स खर्च होंगे, आपके लोन में बढ़ सकता है। तो थोड़ा यहाँ मनी मैनेजमेंट रखिएगा। और जो आपका फैमिली मेम्बर, जो आपका करीबी हो, उसको आप थोड़ा फ्रंट में ला दीजिए तो आपका जो ये है मनी मैनेजमेंट वो बेहतर होगा, अगर उनका चार्ट अच्छा है तो। दूसरी तरफ राहु की एक दृष्टि अष्टम भाव पे भी है, 8 बिल्कुल सामने। तो पितृक संपत्ति में और पितृओं के कार्य में बाधाएं आ सकती है, उसमें डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपके सामने आएगी, या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे वो भी डिस्प्यूटेड हो सकती है। तो प्रॉपर्टी बेचने खरीदने में, लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, व्हीकल्स हो, ज़रा डॉक्यूमेंट्स क्लैरिटी के साथ देखें तो अच्छा रहेगा। गुप्त धन, गुप्त विद्याओं के पीछे ना भागें। आपको उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा बट वो थोड़ा आपको आगे चल के परेशानी देगा। और गुप्त धन अपने आप मिलेगा, ठीक है, तो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। गुप्त रोग में आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको कोई बीमारी है, पता नहीं है, चले तो वो सारी चीज़ें क्या है वो समझ के चलिएगा। उसका इलाज करवाना है तो आपको कोई राय लेके, ओपिनियन लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। राहु का एक और दृष्टि योग है, वो आपके कर्मस्थान पे है। कर्मस्थान और पिता का स्थान है, छठे भाव पे भी राहु की दृष्टि है, 10वें भाव पे भी है। यहाँ आप बिजनेस में या जॉब में जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। आप कोई बड़े निर्णय ना लें बिना सोचे समझे। पिता के साथ देखिए, यहाँ परिवार से डिस्टर्बेंस है, पिता के साथ भी है। तो डिस्प्यूट्स होंगे, लेकिन कितनी हद तक वो हो, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए वो आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। रिलेशन
परमानेंट ख़त्म करने का मत सोचिएगा, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और परिवार के लिए भी। तो यहाँ पिता से दूरी हो सकती है। हाँ, अच्छा चार्ट रहा, अच्छी दशाएं रही तो आप पढ़ाई के लिए, आप बिज़नेस के लिए, आप जॉब के लिए भी जा सकते हैं, अच्छे से भी जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो डिपेंड करेगा। और आपको जॉब में बड़े बदलाव बिना वजह के आपकी ओर से ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। प्रमोशन इंक्रीमेंट अपने टाइम पे अपने हिसाब से मिल सकते हैं। राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक्सपेक्टेड है, बट उसमें हार्डवर्क ज़्यादा होगा। आपको अगर प्रमोट किया गया, इंक्रीमेंट किया गया, तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी, जो बहुत बड़ा हार्डवर्क होगा, स्ट्रेस होगा। तो कितनी हद तक आपको उसमें जाना है वो आप डिसाइड कीजिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। कुंभ राशि और लग्न के लिए अगर हम राहु के ट्रांजिट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही के राशि में, आप ही के लग्न भाव में जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर ही राहु महाराज आए हैं 18 मई को, और वो 1.5 साल के लिए रहेंगे। राहु और केतु ने दोनों ने ट्रांजिट किया है। हम सिर्फ राहु की अभी बात करेंगे, केतु की अलग से बात करेंगे। और ओवरऑल जो कंबाइन रिजल्ट्स हैं राहु केतु शनि गुरु सूर्य मंगल बुध शुक्र सबके, तो वो हम अलग से जून महीने के वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर राहु जो है वो आपके पहले भाव में है। पहला भाव है हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, हमारे थॉट प्रोसेस पे राहु का अभी इफ़ेक्ट होगा। कुंभ लग्न वालों, कुंभ राशि वालों दोनों के लिए लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ देखिए कुंभ वालों के लिए क्या है कि अगर राशि भी आपकी कुंभ है तो चंद्र राहु का ग्रहण योग भी बनेगा, तो आपके थॉट्स में बदलाव भी आएंगे, नेगेटिविटी भी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी। अब इसको समझना है। नेगेटिव ये होगा कि आपका ग्रहण योग है, आप हर चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डर के करेंगे, स्ट्रेस के साथ करेंगे। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे नहीं रहे तो आप बहुत कुछ सोचेंगे कि अरे ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा तो ऐसा होगा, यानी कि आप उसमें घुसते जाएंगे, चलते जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली स्ट्रेस में आएंगे, घूमेंगे, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, थोड़ा डिप्रेशन लगेगा। तो अगर आपका राशि कुंभ है तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि भाई बहुत उलझना नहीं है, जिस ग्रह को जो करना है करे, हमें अपनी रूटीन लाइफ को जीना है। सबसे बड़ी रेमेडी ये है। आप फिर देखिए ही मत, एस्ट्रोलॉजी छोड़ दीजिए 1-1.5 साल के लिए, अगर आपका चंद्र कुंभ राशि में है, आपका राशि कुंभ है तो, क्योंकि आप बहुत कुछ देखेंगे, स्ट्रेस आएगा। बेहतर है अननोन वे में जो चीज़ें आएँ उसको, और ऐसा कुछ बड़ा भी नहीं होगा, सो डोंट वरी। और अगर आपका सिर्फ लग्न कुंभ है तो राहु यहाँ दोनों सिचुएशन में एनालाइज ज़रूर करवाएगा कि भाई ये प्लस क्या है, तो आपको अपनी सिचुएशन एनालाइज करवाएगा कि आप कहाँ से निकले थे, आपने कहाँ से शुरुआत की थी, आप क्या करना चाहते थे लाइफ में, कहाँ पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे, क्यों यहाँ पहुँचे, एवरीथिंग आपको हर पॉइंट पे डिस्कस करवाएगा वो सेल्फ खुद के साथ। और फिर आप एक कंक्लूज़न पे आएंगे, और ये 1.5 साल का होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 मिनट का होगा या 2 दिन का, 1.5 साल राहु रहेंगे वहाँ। आपको पूरा आपका ग्राफ अब तक का वो बताएंगे कि आपने क्या गलती की, क्या अच्छा किया, क्या आपके प्लस पॉइंट है, क्या माइनस है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो ये प्लस पॉइंट भी है, तो आप उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, अपनी गलतियों को भी और अपने पॉजिटिव पॉइंट को भी, नेगेटिव पॉइंट को भी, हर चीज़ को आप स्वीकार करके चलेंगे तो आपको सही दिशा मिलेगी। और फिर राहु कहेगा कि आपके रास्ता आपके लिए ये है, आप इस पे चलिए, तो आप उस पे चलेंगे तो सक्सेस मिलेगा। तो 1.5 साल की ये जर्नी है, वो सेल्फ एनालिसिस की है। आपको अपना स्व मूल्यांकन करना होगा और उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना है, और उससे आपको लाभ उठाना है। तो पहला तो ये होगा राहु। और आपको लालच में नहीं आना है। आपको हमेशा हर थॉट पे दूसरा थॉट ये आएगा कि अरे इसमें से मुझे ये मिल जाए तो वो मिल जाए, तो वो मतलब नहीं है। उससे फिर आपको राहु भ्रमित करेगा कि चल जा, इसी पे चल। तो फिर एनालिसिस साइड में रहेगा, आप गलत ट्रैक पे चलेंगे, आपको लगेगा बहुत कुछ मिल रहा है, अल्टीमेटली जब राहु जाएगा तो फिर आप ज़ीरो पे होंगे। तो वो थॉट लेवल पे आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस ट्रैक पे चलना है। इसके बाद राहु की दृष्टियों की बात करें तो संतान भुवन पे, पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी। प्रेम विद्या संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। तो राहु की ये दृष्टि जो है, यहाँ पर गुरु भी है और गुरु यहाँ कारक भाव में भी है, तो वो भी दूषित कर रहे हैं, और आपका ये भी राहु की दृष्टि भी है। तो ये समय आपके संतानों के लिए थोड़ा ध्यान देने लायक है, उनकी हेल्थ को लेके, उनके जॉब या बिज़नेस को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके। तो पहले तो वो चीज़ कीजिएगा, उनको राय दीजिएगा कि ये समय में कुछ बड़ा ना करें। दूसरी चीज़, बिना सोचे समझे ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको थोड़ा समय रुकना चाहिए।
अगर पॉसिबल हो तो। और जिन्होंने कंसीव किया है तो उनको बहुत ध्यान देना होगा, डॉक्टर की राय के अनुसार चले और ओपिनियन लेके चलें तो ज़्यादा बेटर है। तो सारी चीज़ें यहाँ पंचम भाव को लेके स्ट्रिक्टली आपको ध्यान देने लायक है। स्टॉक मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में कुछ मत कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। आपको यहाँ पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट है तो हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको जुपिटर हेल्प करेगा, पढ़ाई में हेल्प करेगा, लेकिन आपका रिज़ल्ट जो है वो, या आपकी जो ब्रांच है वो आप बदलने की कोशिश करेंगे, या आपको लगेगा मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है, वो करना है, मतलब उलझाएगा। राहु गुरु का ये कॉम्बिनेशन, गुरु का अलग से मैंने वीडियो दिया है वो भी देखिएगा। लेकिन यहाँ पर आप उलझन में मत रहिएगा, क्लैरिटी से आगे बढ़िए कि मुझे यही करना है तो अच्छा रहेगा। जो लोग मेडिकल, फार्मा, केमिकल, ये सब इंडस्ट्री में है उनके लिए अच्छा है। अच्छा राहु जो है वो आपके प्रेम के मामले में भी आपको डिस्टर्ब करेगा, तो थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस मत डालिएगा रिलेशनशिप और उसमें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा स्ट्रेस वहाँ से भी आएगा। राहु की एक और दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी, सीधी दृष्टि। आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर दोनों पे हेल्थ को लेके प्रॉब्लम कर सकता है, पार्टनरशिप में ब्रेकअप हो सकता है, पार्टनरशिप में स्ट्रेस हो सकता है, पार्टनरशिप की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। नई पार्टनरशिप बिल्कुल मत कीजिएगा, पार्टनरशिप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और नया कुछ करना चाहते हैं तो ये समय करने जैसा नहीं है, रुक कर आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद हम बात करें राहु की एक और दृष्टि की, जो कि आपके भाग्य भुवन पे है। तो भाग्य जो है आपकी कुंडली में, वहाँ पर आपको शुक्र की राशि है, आप डिपेंड रहेंगे भाग्य पे, वो चीज़ अब नहीं होगी। आप खुद के लिए सोचेंगे, खुद के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको लाभ भी होगा। तो राहु यहाँ आपको प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस में ले जाएगा और ये आपके लिए अच्छा है। सो ओवरऑल राहु आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा, एनालाइज करवाएगा, उसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मीन राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो राहु का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि राहु इनके 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस से चले गए हैं, 12th हाउस में आए हैं जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। और 18 मई से हुआ है ये ट्रांजिट। केतु का हम अलग से देखेंगे। तो राहु यहाँ पर आपके लिए क्या कर रहे हैं? राहु 12th हाउस में देखिए आपका एक विदेश योग भी कर रहे हैं। आपको विदेश में जाना है तो जा सकते हैं, चाहे आप पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, घूमने के लिए जाना। आपका घूमना फिरना ये 1.5 साल में बहुत होगा। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए अच्छा सेटलमेंट होगा, उनको वहाँ पर राहु बहुत लाभ देगा। तो आपके लिए 12th हाउस का ये ट्रांजिट राहु का अच्छा है। अब राहु आपको खर्च भी उतना ही करवाएगा, तो वो भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि राहु आपको विदेश में घर दिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, या वो सही वास्तु वाला ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा वो चीज़ समझ के चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम राहु की बात करें तो दृष्टियों की बात करें तो राहु आपके 4th हाउस पे दृष्टि कर रहा है, जहाँ ज़मीन, मकान, वाहन, माता है। तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना गुरु की वजह से अच्छा रहेगा। वहाँ गुरु बैठे हैं तो उसका अलग से वीडियो मैंने दिया है, वो भी देखिएगा। लेकिन राहु की वजह से इतना ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड ना हो, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम ना हो, वास्तु के हिसाब से गड़बड़ ना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ आपका पर्सनल चार्ट भी डिपेंड करता है इसमें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन राहु यहाँ पर ये इम्पैक्ट देगा तो आपको उसका ध्यान रखना है। माता की हेल्थ को लेके छोटा मोटा ऑपरेशन या ऐसा कुछ ज़रूरी है तो ओपिनियन लेके करवा सकते हैं, अच्छा होगा। लेकिन विदाउट ओपिनियन नहीं जाना चाहिए, बहुत रिक्वायरमेंट है तो करवाइएगा। इसके अलावा आपको राहु की एक और दृष्टि है जो कि आपके कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर केतु का हम असर समझेंगे, वहाँ केतु बैठे हैं। लेकिन जॉब में आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, आप पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, आपको वहाँ कुछ ज़्यादा करके, मेहनत करके, हार्डवर्क से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे। और केतु वहाँ करने नहीं देगा, उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन राहु आपको डेफिनेट उसमें सपोर्ट करेगा, तो आप जॉब में है तो बहुत अच्छा रहेगा। और राहु आपके नेगेटिव थॉट्स है उसको दूर करेगा, आपके आसपास जो लोग नेगेटिव है उसको अलग करेगा, आपको रियलाइज़ करवाएगा। तो यहाँ राहु आपके लिए बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। लोन या कर्ज आप ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी हो वहाँ लेना चाहिए, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको राहु जो है वो आपके रोग में,
आपको सचेत करेंगे कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन करो, तो ओपिनियन लेके आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु की एक और दृष्टि है अष्टम भाव पे। 8वां जो स्थान है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट है, जहाँ पर गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है। इन सारी चीज़ों में जो भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स है वो उभर के सामने आएंगे। पितरों की अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है, तो उसके क्या इलाज है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस है, वो सामने आएंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है। पैतृक संपत्ति में ऐसे प्रॉब्लम्स है तो वो भी सामने आएंगे। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी आएगी, जो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट नहीं है वो भी सामने आएगी, बट अल्टीमेटली वो सामने आएगी क्लैरिटी के लिए। तो वो आपको समझ के चलना है, बेनिफिट कैसे आपको मिलेगा। आपको उसमें कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है, जो आपके हक का है मिल रहा है ठीक है, लेके निकल जाओ। उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग के पीछे, गुप्त धन और विद्या के पीछे भागना नहीं है। गुप्त रोग अगर आपको पता चले तो उसका सॉल्यूशन ओपिनियन लेके करवाइए, सॉल्यूशन से आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा। ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेके आएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।